रोड बनाने के लिए बोला था, अभी तक कुछ खुदाई करके छोड़ दिया गया है, अभी तक बना नहीं है। बनाने के लिए बस सर्विस के लिए आते हैं, नाप तोल करते हैं, फिर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी जहाँ चलता है तो रोडों से गलियों से निकलता है, वहाँ पर कूड़े का ढेर कभी मिलता है, 2 दिन साफ होता है, तीसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। कुछ भी काम नहीं किया है, वो आपके सामने, आप उसकी वीडियो बनाइए ना। ये देखिए सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, कहाँ से कस्टमर आएगा और कहाँ से क्या रहेगा। बहुत दिन से बंद पड़ा था, रास्ते में चलने का लायक नहीं था मैडम जी। समस्या बहुत बुरा था, बहुत हाल है। पानी का भी दिक्कत है, जून जुलाई में गर्मी में पानी ही नहीं मिलता है। नहीं बहुत, जून जुलाई में पानी है ही नहीं मैम। नहीं दीदी, 13 नंबर में तो पूरा टूटा फूटा पड़ा है। हाँ वही मतलब ना। हाँ साफ सफाई नहीं, आने में दिक्कत होती है। कैसी ये गलियां हैं आप लोगों के यहाँ? बहुत बेकार, बहुत बेकार। नहीं नहीं, पूरी टूटी हुई है, पूरी टूटी हुई है, पूरा पानी भर जाता है, एकदम टूटी हुई है। आप यहीं रहती हैं? नहीं, कहाँ रहती हैं? 12 नंबर, 12 नंबर। अच्छा 12 नंबर, मतलब इसी गोविंदपुरी में रहती हैं। मैम ये बताइए, गोविंदपुरी को लेकर जो पहले वादे किए गए थे कि हम गोविंदपुरी में ये काम करेंगे या कालकाजी विधानसभा को चमकाएंगे, यहाँ बीते सालों में कितना काम हुआ? गलियों में, नालियों में, साफ सफाई को लेकर मुझे तो ऐसा कुछ खास फर्क दिखता नहीं है। कुछ कुछ पहले जब यहाँ से 6 नंबर में तो कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाता था, बाकी और तो कहीं पे भी आप कहीं पे भी देखिए रोड्स तो बनी है ही नहीं अभी तक। बस यहाँ 5 नंबर तक बन रखी है, बाकी तो इससे पहले तो कहीं और देखी नहीं। आगे तो मुझे कहीं दिखा नहीं। पैर मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और कितनी समस्याएं जो हैं वो आप मैम बताएंगे आपको। मैम से ही बात करते हैं। मैम ये बताइए, कहा जा रहा था ना कि हम चीज़ों को चमकाएंगे या फिर गलियों में काम, अभी यहाँ ऊपर लगा हुआ है कि गलियों में काम जारी है, क्या क्या काम जारी है यहाँ पर? मुझे तो कुछ दिखा नहीं मैम। हम तो वर्किंग है, अब इस समय घर चले जाएंगे, घर पर जाके बैठ जाते हैं, तो इसलिए पता नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं। कहीं दिखा तो कुछ है नहीं है ऐसा काम। साफ सफाई वैसा नीटनेस, वो सुबह झाड़ू वाड़ू तो रखते हुए दिख जाता है, कूड़ा उठाने वाले दिख जाते हैं, बाकी और तो कुछ ऐसा मुझे कुछ दिखा है। वो कितना काम इस विधानसभा में हुआ है, क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए, और हुए तो कितने हुए? कुछ हो भी रहे हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। जैसे कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम थी जो हल किया गया और क्या क्या रह गया? क्या कि ये रोड बनाने के लिए बोला था, अभी तक कुछ खुदाई करके छोड़ दिया गया है, अभी तक बना नहीं है। बनाने के लिए बस सर्विस के लिए आते हैं, नाप तोल करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मतलब अभी तो बीते साल, और यहाँ पे जो मेजर समस्या है लोगों की वो क्या क्या है? मेजर समस्या तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, सफाई वगैरह भी है मेन बात जो है, बाकी सब ठीक है। पानी, बिजली, पानी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम बढ़िया है। लेकिन जो ये काम पहले हमारे यहाँ के जो विधायक थे सुभाष चोपड़ा जी, जो उन्होंने किया और जो शीला दीक्षित ने किया, वैसा काम ना दिल्ली में कभी हुआ है और ना कभी होगा। क्या क्या व्यवस्था जो है वो गोविंदपुरी में दी गई है और क्या क्या परेशानियाँ तो देखिए, रोड की ज़्यादा, सफाइयों की ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी जहाँ चलता है तो रोडों से गलियों से निकलता है, वहाँ पर कूड़े का ढेर कभी मिलता है, 2 दिन साफ होता है, तीसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। बाकी जो सरकार ने इसमें हम लोग को फैसिलिटियाँ दी हैं, पानी, हमने गलियों के बारे में बड़ी शिकायत सुनी है, लोगों ने कहा कि गलियां तोड़ दी गई हैं पर बनाई नहीं गई, तो क्या इस तरीके की नहीं समस्या तो है ये। तोड़ा तो काफ़ी टाइम से हो गया, 3 महीने हो गए तोड़े के ना। अभी इनका यही कन्फ्यूजन नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि इसको बनवाएगा कौन। एमसी वाले बनवाएंगे कि दिल्ली सरकार वाले बनवाएंगे, लोग इसी में कंफ्यूज है, कुछ जवाब ही नहीं दे पाते, सब कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बनाने से, वो कहते हैं उन्होंने बनाने से, आदमी किसके क्या, तो बात समस्या खत्म हो गई। सिटी में तो आज उन्हीं की सरकार है ना, जिनकी दिल्ली में सरकार है, तो काम तो करना चाहिए। हाँ, तो काम तो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा ना। जैसे रोड का, गलियों का काम जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। बाकी नहीं, ईमानदारी से पैसा लगाया कि पैसा तो अब किस चीज़ पे लगाते हैं, हमारे लोगों को तो चीज़ पता नहीं है, समझे। स्कूलों पे अब बिजली पानी आई तो सब तो हालात तो आप देख ही रहे, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो हालात दिल्ली के स्कूलों की और बिजली पानी की यहाँ की, आप किसी भी स्टेट में चले ऐसी हालात नहीं है। जो हालात यहाँ के हैं दिल्ली के, बिजली पानी और स्कूलों के, बाकी किसी स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। पानी की व्यवस्था यहाँ पर ठीक है? पानी की व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल। साफ़ सफाई तो बता दी थी आपको, आपको पहले ही बता रहे हैं। इसको तो सफाई तो 2 दिन बंदा सफाई करने गया था, 3 दिन गायब हो जाता है, फिर वही हाल हो जाता है। कंटिन्यू वाला काम कोई नहीं है। हाँ, कि मतलब अगर मान लो गली में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आ रही तो रोज़ आ रही है, 2 दिन आती है तो 3 दिन नहीं आ रही है, 1 दिन आ रही है तो 2 दिन नहीं आ रही है, ऐसे सिस्टम। मेजर मुद्दा जो है वो साफ सफाई।
मेन साफ आपने जो ये बताइए इस आपके जो एरिया है यहाँ पर गोविंदपुरी में कितना काम किया गया है? क्या जो कहा गया था कि हम चमकाएंगे, गलियों का काम करेंगे, क्या वो चीज़ें वाकई में पूरी हुई हैं या सिर्फ पेपरों में काम? जी मैम, मैं तो इतना आती जाती नहीं हूँ। मैं आली गांव बदरपुर में रहती हूँ, लेकिन काम कराने के लिए यहाँ पे आती हूँ। इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन लगता है कि कोई देख ही रहे हैं आप। ये तो आप देख ही रहे हैं खुद ही। मतलब काम डंगा नहीं दिखाई दे रहा। सड़कें देखिए ना, खुद ही देखिए, हर चीज़ कुछ भी वो नहीं लगता। रिक्शे वाले इतना भीड़, हर चीज़, आ जाओ तो जाम में फंस जाओ। तो क्या कह सकते हैं हम, बुरा हाल है। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हमें लोग मिलेंगे आगे उनसे बात करते रहेंगे। सर जी बैठे हैं और व्यापारियों से भी बात करना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा रोल निभाते हैं। उसे लेकर गलियों में यहाँ पर काम किया गया है या पानी भर जाता है? कुछ भी काम नहीं किया है, वो आपके सामने, आप उसकी वीडियो बनाइए ना। ये देखिए सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। कहाँ से कस्टमर आएगा और कहाँ से क्या रहेगा, बुरा हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर ने एक बहुत चीज़ अच्छी दिखाई है हमें कि उन्होंने कहा है कि यहाँ काम के नाम पर जो है वो कुछ भी चीज़ें नहीं की गई हैं। ये मेन रोड जो है वो मेन रोड के पास आते ही जो है वो आपको बतेरा कूड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहा तो जाता है कि दिल्ली जो है वो लंदन पेरिस बनने की कगार पर है, पर यहाँ पर उस तरीके की साफ़ सफाई जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ आसपास जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें कितनी ज़्यादा समस्या जो है वो इस गंदगी के दौरान हो रही है, क्योंकि देखिए ये गंदगी जिस तरीके से यहाँ पर है और उसी के आसपास जो है वो काफ़ी सारी दुकानें हैं। कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई अपना काम जो है वो कर रहा है, और यहीं पर जब इतनी ज़्यादा गंदगी है तो लोग किस तरीके से मार्केटिंग करने आएंगे। पर कुछ और युवा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। हिमांशु, मुझे ये बताइए कि बीते 5 सालों में जो वादे किए गए थे काम को लेकर, क्या वो वाकई में काम हुए हैं, गलियों का, सीवरों का या साफ सफाई का? क्योंकि यहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हमें पड़ा दिखाई दे रहा है, तो इससे कितनी समस्या है? कूड़ा तो आपको सिर्फ यहीं दिखेगा, बाकी सब गलियाँ तो बनना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे भी 9 नंबर बन रही है और आगे भी गलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है, तो मुझे लगता है अब डेवलप तो हो रही है। तो क्या ये काम चुनावों को देखते हुए किया गया या पिछले 5 सालों से चल रही है? अब वो हर कोई चुनाव को देख के ही करता है काम, वैसे तो कोई करता नहीं है काम, चुनाव देख के ही होते हैं। वैसे हो रहे हैं काम चुनावों के चलते काम किए जा रहे हैं। जी। इसके अलावा कहा जाता है कि हम दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं, क्या आपको फ्री मिल रहा है? आप लोगों को केजरीवाल के थ्रू फ्री था, बाकी उसके बाद तो कोई फ्री नहीं है। उसके बाद तो बाकी नॉर्मल जो बिजली का था वो वापस उस पर आ गए फ्री। मतलब पहले फ्री था, केजरीवाल के बाद अब कोई फ्री नहीं है बाकी। सरकार तो उन्हीं की है, पर अब उन्होंने फ्री देना बंद कर दिया। हाँ, फ्री देना तो बंद कर दिया उन्होंने। तो आपको ये कह रहे हैं कि फ्री चाहिए तो हमें वोट दो, तो क्या फ्री के चलते इस बार जनता वोट करेगी या काम को देखेगी? अब जनता देखो, जो जनता के लिए जो होगा तो वो उसी के लिए, मतलब जो उसके लिए करता है वो उसी के लिए देती है। और उनके जो फ्री दे रहे थे, मतलब सबके भलाई कर रहे थे, तो केजरीवाल को वोट कर रहे थे। अब केजरीवाल ने दोबारा वैसे कर दिया, तो फिर अब जनता में लगता नहीं देगी। नहीं, बाकी का यहाँ पर और भी सुविधा नहीं है, जैसे कि कहा जा रहा था कि बिजली के बिल कम आएंगे या फिर साफ सफाई है या नहीं? साफ सफाई तो नहीं है फिलहाल। बिजली का बिल तो नॉर्मल, हाँ, कोडल तो सुबह सुबह आता है बस। कितना बिजली का बिल आ रहा है? वही नॉर्मल जो यूनिट आती है, पहले 200 यूनिट फ्री थी, अब 200 यूनिट कोई फ्री नहीं है, नॉर्मल ऐसे बिल आ रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं क्या वो जायजा लेने के लिए आते हैं कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कभी? हाँ, कुछ टाइम पहले आई थी, 5 नंबर में आई थी, गली नंबर 5 में। जी। क्या नाम है सर? अमल अधिकारी। अमल जी, आप मुझे बताइए कितना काम जो है वो गोविंदपुरी के गोविंदपुरी में रास्ते में चलो बहुत खुदा पड़ा है, 6-6 महीना से बंद पड़ा है, अभी बन रहा है। बहुत दिन से बंद पड़ा था, रास्ते में चलने का लायक नहीं था मैडम जी। समस्या बहुत बुरा था, बहुत हाल है। पानी का भी दिक्कत है, जून जुलाई में गर्मी में पानी नहीं मिलता है। नहीं, बहुत जून जुलाई में पानी है ही नहीं मैम। नहीं, बहुत कम लड़ाई के लिए। कहा जा रहा था ना कि हम ईमानदारी से दिल्ली का विकास कर रहे हैं, तो होगा, उनको हो सकता है, लेकिन हम जो देख रहा हूँ हमारा सामने तो छूट नहीं गए। और क्या कि इसके अलावा मेजर परेशानियां जो हैं वो यहाँ के यही है, और क्या है, सब चल ही रहा है इधर से ठीक ठाक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमारा यहाँ, कोई क्रिमिनल वगैरह ये सब साफ सफाई और गलियों को लेकर ज्यादा समस्या है। ठीक है। सुबह शाम आता है सफाई वाला, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत के साथ ये बताइए, हाँ, यहाँ की जो जनता है जिस तरीके से समस्या है, यहाँ पर तो चुनाव आने वाले, हर पार्टी अपनी तरफ से कह रही है कि हम कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हम बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं। क्या क्या फ्री है? पानी फ्री है, कह रहा है 750 लीटर पानी फ्री है, बिजली फ्री है। तो क्या बिल नहीं आ रहा? बिल 50% आदमी का तो आ ही नहीं रहा, 50% का आदमी आ रहा है बिल। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। जो हम लोग यहाँ की जो जनता है वो किस पर भरोसा करेगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? देखो जी, वो तो अपने ऊपर ही सब डिपेंड करते हैं, कौन किसको कर रहा है वो तो हम नहीं बता। अभी नहीं, आप अपना मुझे बताइए सर कि इस बार काम के आधार, हम कहाँ जाए? नहीं जी, इसमें तो नहीं, वो तो आपके ऊपर। नहीं, मेरा मतलब है बदलाव करेंगे या फिर एक बार मौका देंगे? मौका तो देना नहीं चाहिए था, बदलाव आना चाहिए था, बिल्कुल जी। सर ने कहा बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका?
मोहसिन। आप मुझे बताइए सर, कितना काम जो है वो इस एरिया में किया गया है, कितना नहीं? मैम पहले तो काम नहीं हुआ, गली खोद खाद के छोड़ दिया, अभी गली बन रहा है, अब बनना चालू हुआ है, अब बन रहा है धीरे। हाँ, चुनाव देखते हुए बन रहा है, अब बनते बनते देखते क्या होता है आगे। फिर चुनाव को देख के डर के मारे सब अब गलियों के ध्यान दिया है, सब आता है कि भाई हम गली बना रहे हैं, कह रहे हैं हम गली बना रहे हैं। अब कौन बना रहा है ये तो हम कहा नहीं जाता है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। बिजली पानी तो बोल रहा फ्री में, कुछ 90% ये मान लो कि आधा फ्री हो रहा है, आधा तो बिजली बिल आ ही रहा है हाँ लोगों का। इसके साफ सफाई में साफ सफाई बिल्कुल ध्यान नहीं है मैम, साफ सफाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल। हाँ, साफ सफाई में बिल्कुल ध्यान नहीं मैम, सबसे बड़ी बात यह है। बच्चे से कोई बुरा है। यहाँ से स्कूल से आने जाने वाले बच्चे हैं जो कि यहीं से निकल रहे होंगे, क्या तुम में से कोई बोलेगा तो बताओ, क्या नाम है? तू बोल दे। गौरी। तो ये बताओ, जब आप यहाँ से स्कूल आ रहे हो, जा रहे हो, तो कितनी समस्या है यहाँ पर आपके इस इलाके में? क्या साफ सफाई और गलियों में काम सही हुआ है? नहीं दीदी, 13 नंबर में तो पूरा टूटा फूटा पड़ा है। हाँ वही मतलब ना। हाँ साफ सफाई नहीं, आने में दिक्कत होती है, बहुत टाइम से है दीदी। गलियों के आगे कचरा पड़ा रहता है। स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है? ठीक ठीक। हाँ पानी वानी तो सही है। हाँ पढ़ाई हो रही है, बट बहुत काम देते हैं लोग। हर स्टूडेंट की समस्या है। कैसी गलियां हैं आप लोगों के यहाँ? बहुत बेकार, बहुत बेकार। नहीं नहीं, पूरी टूटी हुई है, पूरा पानी भर जाता है, एकदम टूटी हुई है। कितनी समस्या होती है आप लोगों को स्कूल आते हुए? पूरा भर जाता है, हम चल ही नहीं पाते, कहीं आ ही नहीं जा नहीं पाते, छुट्टी हो जाती है स्कूल की जब पानी भरा हाँ इतनी ज़्यादा देते हैं। हाँ छुट्टी कर देते हैं। अभी गोविंद, हाँ हम इधर ही रहते हैं गोविंदपुरी में। यहाँ जो आपके स्कूल में कैसी व्यवस्था? स्कूल में तो ठीक है, सब मिल रहा है, सब फैसिलिटीज़ मिल रही है, सब ठीक है।